आज का सवाल, अगर दुनिया में फिर से डायनासोर लौट आए तो क्या होगा। दोस्तों जरा सोचिए, 2025 की एक सुबह आप अपने घर की खिड़की खोलते हैं और बाहर झांकते ही आपको दिखाई देते हैं एक 40 फीट लंबा 10 टन वजनी जीप धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे आप देखते हैं कि सड़कों भर रही है उसी अनोखे जीप से। लगता है वो दुनिया को फिर से अपने दखल में ले रहे हैं। उसके चलते चारों तरफ कारें बिखरने लगे खिलौने की तरह। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान धरती पर खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था, अब डर से कांप रहा है वो। तो दोस्तों सोचिए कैसा होगा वो नज़ारा। सच में अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। अगर डायनासोर फिर से हमारी दुनिया में लौट आए तो क्या क्या घटनाएं, क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकता है, कभी कल्पना कर सकते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उसी कल्पना में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी मनपसंद चैनल दिमाग का दरवाजा, जहां पे ऐसे बहुत रोमांचकर अद्भुत सवाल लेकर आते हैं और उसका बेहतर जवाब भी खोजते हैं, लेकिन मजे के साथ और फैक्ट्स के साथ, जहां पे साइंस, टेक्नोलॉजी और भी बहुत तरह की टॉपिक रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलेंगे करीब करीब 100 मिलियन साल पीछे और फिर लौट आएंगे 2025 में। आज का ये सफ़र बहुत ही रोमांचकर और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों आप अपना कुर्सी का सीट बेल्ट लगा लीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि डायनासोर का युग कैसे खत्म हुआ। करीब करीब 23 करोड़ यानी कि 23 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसा युग था जिसे मेसोजोइक एरा कहा जाता था। जिस धरती पर अब हम राज करते हैं, यानी कि इंसान राज करते हैं, शासन करते हैं, लेकिन उस समय ये इंसान तो बहुत दूर की बात है। कोई स्तनधारी प्राणी भी ढंग से मौजूद नहीं था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस समय डायनासोर इस धरती के असली शासक थे। 15 करोड़ साल तक इस धरती पर अपना राज जमा कर रखा था। उस समय हम आप कोई भी नहीं था, यानी कि इंसान की कोई नाम और निशान भी नहीं था। हजारों प्रजाति के ये डायनासोर रहा करते थे उस समय इस ग्रह पर। वो देखने में इतना भयंकर था कि आज भी उसकी कोई तस्वीर या मूवी जब हम देखते हैं तो मुख से एक ही बात निकलता है, वाह। ये डायनासोर जितना लंबाई में थी उतना ही भयंकर उसकी चाल थी। कोई कोई इतना बड़ा कि 5 मंजिल इमारत से भी ऊंची थी, तो कोई इतना तेज चलते थे कि चीता से भी तेज भाग सकता था। उस समय धरती जंगलों से भरा हुआ था, उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन 10 करोड़ साल पहले एक ऐसी घटना घटी कि सब कुछ बदल के रख दिया। एक ऐसा भयंकर युग का खत्म कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते ये डायनासोर पूरी तरह से दुनिया से लुप्त हो गया। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, लेकिन आते आते वो पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच मौजूद और एक विशाल एस्टेरॉयड से टकराया और उसके वजह से उस विशाल एस्टेरॉयड का दिशा बदल जाती है और वो पृथ्वी की ओर 20,000 मील प्रति घंटा के रफ्तार से आने लगता है। 40,000 किलोमीटर व्यास वाला ये 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन भरी ये एस्टेरॉयड पृथ्वी की मैक्सिको के चिकसुलव इलाकों में आकर टकराता है। जब ये पृथ्वी पर टकराया तो उस समय जो विस्फोट हुआ था वो करीब करीब 10 अरब परमाणु बोमा के बराबर थी। उसमें से जो तेज निकल कर आया था वो था 35,000 यानी कि 35,000 सेंटीग्रेड की तापमात्रा की तरह आग था। कुछ ही हफ्तों में आग
भूकंप और सुनामी ने धरती को झुलसा दिया। सूरज की रोशनी महीनों तक रुक गई, पौधे मरने लगे और धीरे धीरे डायनासोर विलुप्त होने लगे इस पृथ्वी से। यानी ये धरती इंसानों को विरासत में इसलिए मिली क्योंकि डायनासोर का राज खत्म हो गया था। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, अगर वो ही दैत्यकार जीव अचानक से फिर से पृथ्वी पर वापस लौट आए तो क्या होगा इस 2025 में? तो चलिए उसको एक बार हम सब मिलकर कल्पना करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। आज की ये एआई की जमाने में अगर सच में डायनासोर लौट आता है तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले टकराव होगा फूड चेन पर, क्योंकि आज इंसान फूड चेन का किंग है। लेकिन अगर टीरेक्स जैसा प्रजाति की डायनासोर अगर वापस आ गए तो वो शहरों के बीच खुलेआम शिकार करेंगे। शाकाहारी डायनासोर, जिसे बैकियोसाइरस प्रजाति कहा जाता है, वो रोजाना 400 से 500 किलो पौधे खा सकता है। यानी कि जंगल, खेतों की जमीन कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगी। मांसाहारी डायनासोर जैसे वेलोसिरैप्टर प्रजाति की डायनासोर, उसने इंसानों और जानवरों दोनों का शिकार करेंगे। आज हमारी शहरों की सुरक्षा दीवार, इमारत या गाड़ियां इनकी ताकत के सामने बेकार होंगी। जरा सोचिए दोस्तों, मुंबई की मरीन ड्राइव पर अचानक 60 टन का अर्जेंटिनोसॉरस प्रजाति की डायनासोर घूम रहा है, या फिर दिल्ली की मेट्रो के पास वेलोसिरैप्टर्स का झुंड शिकार की तलाश में दौड़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमारी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। ब्रिज, हाईवेज, मेट्रो लाइंस सब इन विशालकाय जीवों के लिए सिर्फ बाधाएं होंगी जिन्हें वो आसानी से तोड़ देंगे। इंश्योरेंस कंपनीज, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, सब इंडस्ट्रीज क्रैश कर जाएंगी। ह्यूमन सर्वाइवल तब टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा। लेकिन इंसान के पास भी हथियार है, ड्रोन्स, एआई सर्विलेंस, सैटेलाइट्स। इनकी मदद से इंसान डायनासोर की मूवमेंट ट्रैक कर सकता है। लेकिन समस्या ये है, इन्हें मारना आसान नहीं। टीरेक्स की प्रजाति की डायनासोर की स्किन इतनी मोटी है कि मशीन गन की गोलियां शायद असर भी ना करें। तो क्या इंसान नैक्स इस्तेमाल करेगा? शायद हाँ, लेकिन इसका मतलब होगा मैसिव इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। दूसरा ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। साइंटिस्ट आज भी जुरासिक पार्क जैसी कोशिश में लगे हैं, जहां डायनासोर डीएनए से क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स हुआ है। अगर सच में वो टेक्नोलॉजी सफल हो जाए तो शायद इंसान इन जीवों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही नहीं, कुछ फायदे भी होंगे। डायनासोर के डीएनए और फिजियोलॉजी से नई मेडिसिन्स और वैक्सीन बन सकती है। उनकी मेटाबॉलिज्म स्टडी करके एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है। कृषि में अगर हर्बाइवोर्स को कंट्रोल्ड इकोसिस्टम में पाला जाए तो वो विशाल पैमाने पर फार्मिंग में मदद कर सकता है, जैसे जंगल साफ करना या बड़ी जमीन कल्टीवेट करना। लेकिन ये सब तभी संभव है जब इंसान उन्हें काबू में रख पाए, वरना क्या आवाज तय है। अब सवाल उठता है, क्या इंसान और डायनासोर साथ में रह सकते हैं? हिस्टोरी बताती है कि दो एपेक्स प्रेडिएटर्स एक जगह सरवाइव नहीं कर सकते। इंसान और डायनासोर दोनों ही फूड चेन के सबसे ऊपर खड़े होंगे। शायद शुरुआत में मिलिट्री जोन्स, फेंस्ड रिजर्व्स बनाए जाए, ठीक वैसे ही जैसे आज नेशनल पार्क है। लेकिन अगर कोई वेलोसिरैप्टर्स रिजर्व से भाग निकला तो पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन पैनिक में चली जाएगी। दूसरी, साइंस फिक्शन ये कहता है कि शायद फ्यूचर में जेनेटिक मॉडिफिकेशन से मिनी डायनासोर बनाए जाए जिन्हें इंसान पालतू जानवर की तरह रख सके।
सोचिए दोस्तों, कुत्ते बिल्ली नहीं बल्कि छोटे छोटे रैप्टर्स पेट बन जाए तो आखिर नतीजा क्या निकलेगा? अगर डायनासोर सच में लौट आए तो इंसान और प्रकृति के बीच सबसे बड़ी लड़ाई होगी। हमारी सिटीज, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इकोनॉमी सब कुछ दांव पर होगा। शायद इंसान सरवाइव कर जाए लेकिन दुनिया कभी वैसा नहीं रहेगी। और सबसे अहम बात यह है कि हमें याद दिलाएगा कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के सामने हमेशा छोटी है, क्योंकि एक स्टेरॉयड ने इन्हें मिटा दिया था और एक स्टेरॉयड ही हमें भी मिटा सकता है। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि डायनासोर सच में फिर से वापस लौट आए ये पृथ्वी पर, या फिर ये खौफनाक कल्पना में ही ठीक है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बगल में रहने वाला बेल दबा के रखें, क्योंकि इस तरह के वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए और आप इसका आनंद ले पाए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नया रोमांचकर खौफनाक सवाल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।